हेलो बच्चों। आज की ये वीडियो हमारी वन शॉट वीडियो होने वाली है फॉर क्लास सेवन्थ मैथ्स चैप्टर नंबर 7 अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस से हमारा कौन सा डायग्राम बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे कैसे वो फॉर्म होता है, तो वो सब जो है हम इस वन शॉट वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले टॉपिक जो कि हमारा है ट्राइंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है? ट्रायंगल हमारा एक क्या है? क्लोज्ड फिगर या फिर एक क्लोज्ड पॉलीगन है। ठीक है। क्लोज्ड पॉलीगन, पॉलीगन मतलब होता है, पॉली मतलब मैनी, गन मतलब साइड, जो क्या है अपनी साइड से बना हुआ। थ्री, इसकी कितनी साइड है? हमारी टोटल 3 साइड है। तो ये, और ये फिगर कैसा हमारा? क्लोज्ड फिगर है। फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ट्रायंगल जो है वो कैसे फॉर्म्ड होता है? ये फॉर्म्ड होता है, जॉइन मतलब जोड़ता है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, पहले इसे समझते हैं। देखो, दो पॉइंट होते हैं हमारे। एक होता है हमारा कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। दूसरा होता है हमारा नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। सबसे पहले हम कोलिनियर पॉइंट समझते हैं। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब आपके पॉइंट जो है एक सीधी लाइन में स्टैंड होते हैं, एक सीधी लाइन में जो है, एक लाइन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। जैसे हमारे पास ये लाइन है ए बी, इस ए बी में मान लो हमारे ये पॉइंट्स हैं सी डी ई एफ, ये चारों पॉइंट जो हैं अगर इसी लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये चारों पॉइंट हमारे क्या होंगे? कोलिनियर पॉइंट होंगे। नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? जब आपके पॉइंट्स जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में क्या करते हैं, या अलग अलग लाइन में क्या करते हैं? लाई करते हैं। जैसे ये पॉइंट एक दूसरी लाइन में करेगा, ये वाला पॉइंट कोई दूसरी, ये वाला पॉइंट किसी दूसरी, ये वाला पॉइंट किसी दूसरी लाइन में। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं? आपस में अलग अलग हैं। तो ये सारे पॉइंट हमारे क्या होंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट। यहाँ पर ट्रायंगल की डेफिनेशन भी यही दे रखी है। ट्रायंगल इज क्लोज्ड फिगर, बंद फिगर है, जो फॉर्म्ड हुआ है, जो बना है बाय जॉइनिंग 3। अब इसमें 3 पॉइंट कौन है हमारे? एक पॉइंट हमारा ये है जिसको हम नाम लिख लेते हैं P, दूसरा पॉइंट हमारा ये है जिसको हम नाम ले लेते हैं Q, और तीसरा पॉइंट क्या हमारे पास? ये, इसे लिख लेते हैं R। ठीक है। अब ये 3 पॉइंट जो है हमारे अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए ये 3 पॉइंट कैसे होंगे? हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब इन्हीं 3 पॉइंट को जब हम जॉइन करते हैं, तो जॉइन करके जो हमारा फिगर ये बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल हमारे पास क्या है? पी क्यू आर है। ठीक है। इस ट्रायंगल पी क्यू आर में और क्या क्या चीज़ें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल में जो है हमारे क्या होते हैं? 3 पॉइंट्स होते हैं। ठीक है। 3 पॉइंट्स हमारे क्या क्या होंगे? पी क्यू और आर। ठीक है। सेकंड, इसमें क्या होते हैं? हमारे 3 साइड्स होती हैं। साइड्स कौन कौन सी होंगे? हमारी पी से लेके क्यू। ठीक है। पी से लेके क्यू, एक हमारी साइड ये हो गई। एक होगी क्यू से लेके आर, और तीसरी क्या होगी? आर से लेके पी, या फिर हम इसे पी आर भी कह सकते हैं या आर पी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए हमारी 3 साइड। ठीक है। और इसमें हमारे क्या होते हैं? 3 एंगल्स भी होते हैं। 3 एंगल कौन कौन से होंगे? एक एंगल होगा हमारा एंगल पी, दूसरा एंगल होगा हमारा एंगल क्यू, और तीसरा एंगल होगा हमारा एंगल आर। ठीक है। तो इन तीनों से 3 पॉइंट्स, 3 साइड और 3 एंगल्स से मिलके जो फॉर्म्ड होता है फिगर, वही हमारा क्या होता है? ट्राइंगल होता है। या फिर इसकी डेफिनेशन आप ये भी याद कर सकते हैं, अ क्लोज्ड फिगर या अ क्लोज्ड पॉलीगन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है। अब ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं ये अब हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल हमारे जो हैं अलग अलग बेसिस में अलग अलग टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल जो होते हैं अलग टाइप के होते हैं। ठीक है। और एंगल्स के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। साइड के बेसिस पे हमारे ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला टाइप हमारा है इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब नाम से ही पता चला, इक्वी, इक्वी मतलब हो गया इक्वल, लेटरल मतलब साइड, जिसके ऑल 3 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। यानी अगर ये हमारे पास पी क्यू आर ट्राइंगल हमारे पास दिया है, अगर पी से लेके क्यू अगर 3 सेंटीमीटर है, तो क्यू से लेके आर भी कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा, और पी से लेके आर भी हमारा कितना होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। तो जिस भी ट्राइंगल्स की तीनों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं, इक्वल इन लेंथ होती है, वो ट्राइंगल हमारा क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल हमारा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल।
अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें हमारे ट्रायंगल की 2 इक्वल साइड, मान लो एक साइड ये है और दूसरी साइड ये हो गए, 2 इक्वल, कोई सी भी 2 साइड हमारी क्या होती है? इक्वल इन लेंथ होती है। और सेकंड इसमें क्या होता है? 2 साइड तो इक्वल होती ही होती है। सेकंड इसमें जो है हमारे 2 इक्वल अपोजिट एंगल्स। अब इक्वल अपोजिट एंगल्स मतलब क्या हो गया? एंगल अपोजिट इक्वल साइड आर इक्वल, इसका मतलब ये होता है कि जो ये हमारे पास 2 इक्वल साइड आई है, इन दोनों के अपोजिट जो एंगल होंगे, यानी इसके अपोजिट, अगर मैं इस वाली साइड को देखूं, इसके अपोजिट एंगल हमारा ये वाला होगा, ठीक है, और इसके अपोजिट हमारा एंगल ये वाला होगा। तो यानी ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल में ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब ट्रायंगल जो है हमारे जो है, अगर इन केस यहाँ पे जो है हम पहले अपने ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, एक ट्रायंगल इस तरह से हो गया। दूसरा ट्रायंगल हम यहाँ पे बनाते हैं अपना, एक ट्रायंगल जो है कुछ, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक और ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपना, ये हो गया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में जो है हमारे कौन कौन से साइड्स जो हैं इक्वल होंगी, ये हम देख लेते हैं। कोई सी भी 2 साइड, ठीक है। अब मान लो इस वाले ट्रायंगल में अगर हमारी ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे? इनके अपोजिट वाले, ठीक है। अगर इस ट्रायंगल में जो है हमारे एक ये साइड इक्वल है, एक ये वाली साइड इक्वल है, तो अब इन दोनों साइड में जो है हमारे कौन कौन से एंगल्स इक्वल होंगे? अब देखो इसके अपोजिट, ठीक, ये वाला एंगल आ रहा है, और इसके अपोजिट क्या होगा? हमारा ये वाला एंगल होगा, ठीक है। इन दोनों का कॉमन कौन सा एंगल होगा? ये वाला होगा। तो कॉमन नहीं देखना है हमें, जो है अपोजिट एंगल देखना है, ठीक है। और इन केस अगर ये दोनों साइड हो गए, ठीक है, तो इन दोनों के कॉमन ये वाला, ये कॉमन छोड़ के हमें अपोजिट एंगल देखने हैं। तो ये एंगल्स, तो ये एंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल होंगे, और यही साइड्स हमारी क्या होंगी? इक्वल होंगी। कोई सी भी 2 साइड हो सकता है, इस तरह से हो, पी क्यू आर, यानी पी क्यू और पी आर भी हो सकती है। और मान लो ये ए बी सी, तो ए बी और बी सी भी हो सकती है। और लास्ट में जो है एल एम एन अगर कहें, तो एल एम और एम एन भी हमारे क्या हो सकते हैं? इक्वल हो सकते हैं। और एंगल्स हमारे क्या होंगे? एंगल एन के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, और यहाँ पे एंगल क्यू एंगल आर के इक्वल होगा। तो ये हो गए हमारे आइसोस्केल ट्रायंगल। तीसरा इसमें टाइप आता है स्केल एंड ट्रायंगल। अब स्केल एंड ट्रायंगल क्या होता है? अभी तक हमने पढ़े इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें 3 साइड इक्वल होती है, आइसोस्केलन ट्रायंगल जिसमें 2 साइड इक्वल होती है, और स्केलन में जो है आपकी कोई सी भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी की सारी साइड हमारी क्या होती हैं? डिफरेंट मेजरमेंट की होती हैं। यानी ए बी, ये तीनों की तीनों साइड हमारी क्या होंगी? अलग अलग मेजरमेंट की होंगी, ठीक है। यानी ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, नॉट इक्वल टू ए सी, यानी ये सब अलग। अगर ये जो है 3 सेंटीमीटर का है, तो ये 4 हो सकता है, ये 5 हो सकता है, ठीक है। तो ये इस टाइप के ट्रायंगल्स को हम क्या कहते हैं? जिसमें ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केल एंड ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइड। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। एंगल्स के बेसिस पे हमारे ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं? तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे 3 टाइप्स के ट्रायंगल सॉरी। सबसे पहला हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसमें हमारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री से क्या होते हैं? कम होते हैं। जैसे कि हमारा ये ट्रायंगल अगर हम बनाते हैं, तो इस ट्रायंगल में जो है हमारे एंगल्स क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से कम होने चाहिए। मान लो अगर ये 30, तो 30, ये ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, इसे मान लेते हैं ये 40 हो गया। तो इस टाइप के ट्रायंगल हमारे क्या होते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ऑल 3 एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। सेकंड इसमें हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। सबसे इजी राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसमें एक्यूरेट कितने डिग्री का, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। और वो किस तरह का होगा हमारा? ये रहा इस तरह का। इसमें एक एंगल हमारा क्या होता है? 90 डिग्री का। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल हमारा कितना होता है? 90 डिग्री का, ठीक है। तीसरा हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स क्या होते हैं? जिसमें जो है आपका एक एंगल इन विच वन ऑफ द एंगल,
कोई सा भी एक एंगल जो है मोर देन 90 बट लेस देन 180, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा, इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे कि मान लो इस तरह का, ये हो गया इस तरह का। अब 90 डिग्री जो है हमारा ऐसे स्ट्रेट होता है, अभी 90 डिग्री से क्या है, ग्रेटर है, तो इस टाइप का ट्रायंगल हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़े टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे वो हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें एक ट्रायंगल ऐसा बनाना है जिसकी सारी साइड क्या है, 4 सेंटीमीटर की है। तो इसे बनाएंगे कैसे, क्लियर चाहिए हमें स्केल, कंपास और प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं अपना 4 सेंटीमीटर का ट्रायंगल। तो कैसे बनेगा ये, सबसे पहले हम जो है अपनी स्केल लेंगे। स्केल जो है वो कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे हम देखें तो ये 4 सेंटीमीटर की स्केल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। इसको लिख लेते हैं हम ए पॉइंट, इसे लिख लेते हैं हम बी पॉइंट। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमें जो है ट्रायंगल बनाना है, लेकिन किसके हेल्प से, ये बनाना है हमें कंपास की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना कंपास लेंगे। इस कंपास को क्या है, हम जो है इसकी जो ये नीडल है, कंपास की जो हमारी नीडल है, इस नीडल को जो है हम ए पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, और पेंसिल को जो है हम कहाँ तक चौड़ा करेंगे, जहाँ पे हमारा 4 सेंटीमीटर लिखा हो। इस तरह से नीडल आपकी होगी ए पॉइंट पे और पेंसिल की नोक होगी बी पॉइंट पे, और ये जो चौड़ा है ये कितने सेंटीमीटर का, हमारा 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस पेंसिल से जो है, इस पेंसिल को हमको सर्कली जो है क्या करना है, रोटेट करना है, ताकि हमारा क्या बन जाए, एक सर्कल बन जाए। तो यहाँ पे हम अपना सर्कल बनाएंगे। ठीक है, ये पेंसिल ली, इसको जो है इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट ए से। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट बी से भी सेम यही रूल्स फॉलो करेंगे। पॉइंट बी पे इसकी नीडल रखनी है और कंपास को इतना ही चौड़ा रखना है, क्योंकि 4 सेंटीमीटर का ही बनाना है। तो अब यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, अपनी पेंसिल को रोटेट करेंगे। ठीक है, ये लिया, यहाँ पे रखना बी पॉइंट पे। अब यहाँ से पेंसिल को जो है इस तरह से, ये हो गया हमारा बी पॉइंट से भी 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब जहाँ पे जिस पॉइंट पे ये दोनों जो है, दोनों सर्कल जो है इंटरसेक्ट हो रहे होंगे, यहाँ पे एक पॉइंट हमारा इंटरसेक्शन का ये है। ठीक है, दूसरा इसके नीचे बनेगा। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को हम क्या लिख लेते हैं, पॉइंट सी। ठीक है, अब इसी पॉइंट को जो है हमको ए और बी से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो स्केल ले लेते हैं हम अपनी, इस स्केल को जो है, अब स्केल को जो है स्ट्रेट ऐसे रखेंगे और ए पॉइंट से जो है हम इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा कितने सेंटीमीटर का बन रहा है, ये भी हमारा कितना बनेगा, 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। बी पॉइंट से भी सेम ऐसे करेंगे, इस सी पॉइंट से जो है हम बी पॉइंट को जो है स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे जो ये हमारा एक सर्कल है, इसमें जो है इस सर्कल की जो रेडियस, इस सर्कल जो ये हमारे पास ये वाला सर्कल है। ठीक है, तो ये सर्कल जो है वो, अगर हम पॉइंट ए से लेते हैं, पॉइंट ए से जो है इस सर्कल की जो रेडियस होगी, वो रेडियस हमारी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। बी के लिए जो ये दूसरा सर्कल हमारा, इस सर्कल की भी रेडियस हमारी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जो है इक्विलेटर ट्रायंगल, जिसमें आपकी सिर्फ एक ही लेंथ दे रखी हो। स्टेप आपके ये है, इस तरह से हमको जो है इसके स्टेप भी लिखने हैं। अगर आपके पास जो है तीनों साइड आपकी गिवन हो, जैसे 4 5 6, अब इन तीनों साइड से जो है हमें एक ट्रायंगल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसे हम कैसे बनाएंगे, सेम कंपास और रूलर से बनाएंगे। तो यहाँ तो हम सबसे पहले अपनी स्केल ले लेते हैं। इस स्केल को जो है हम जो है, चाहे आप 4 सेंटीमीटर का बनाओ, चाहे 5 सेंटीमीटर, चाहे 6 सेंटीमीटर, किसी भी सेंटीमीटर की आप बेस लेंथ ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है बेस लेंथ कितनी ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर की ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का हमें ड्रॉ करना है। तो ये चलिए,
तो यहाँ से जो है हम अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये बन गया हमारा 4 सेंटीमीटर का। ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर का बन गया, इसे लिख लेते हैं ए, इसे लिख लेते हैं बी। अब हमें जो है 5 और 6 सेंटीमीटर का भी बनाना है, तो 5 और 6 का कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले जो है हम फिर से एक स्केल लेंगे, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर की स्केल है। अब हम लेंगे अपना कंपास, ठीक है। ठीक है, अब इस कंपास को क्या करेंगे, इस कंपास की जो निडल है इसको रखेंगे हम 0 पे, और इस पेंसिल को हम एक्सटेंड करेंगे कहाँ तक, 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। ये हो गई हमारी 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस कंपास को यहाँ से उठाएंगे और इस ए पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। अब ये लाइन हमारी 4 है, तो 5 जो है इससे थोड़ा आगे ही बनेगा, जनरल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इस पेंसिल को हम सर्कल इस तरह से रोटेट करेंगे। ये बन गया हमारा सर्कल, और ये सर्कल कितने का है हमारा, ये है हमारा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब हमको कितने का बनाना है, हमें बनाना है 6 सेंटीमीटर का। सेम वही स्केल लेंगे, इस स्केल को कहाँ तक स्टैंड करना है, 6 सेंटीमीटर तक। ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। अब हम लेंगे अपना कंपास, ठीक है। अगेन इस कंपास की नीडल को हम कहाँ रखेंगे, इस पॉइंट पे रखेंगे, और पेंसिल को जो है हम कहाँ तक एक्सटेंड करेंगे, पेंसिल को करेंगे हम 6 पॉइंट तक, ठीक है। ये हो गया हमारा 6 पॉइंट। सेम वही हम इस नीडल को जो है बी पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है, और जो है इस पेंसिल को जो है यहाँ से रोटेट करेंगे और एक बड़ा सा अपना सर्कल बनाएंगे, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन जो है हमारी इंटरसेक्ट होती हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारी इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं सी। तो जिस पॉइंट पे ये लाइन इंटरसेक्ट होगी, इस पॉइंट से जो है हमें इस ए और इस बी पॉइंट को हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये ले लेते हैं हम स्केल, इस स्केल को जो है इस तरह से रोटेट, और इसको जो है यहाँ पे, ये हो गया हमारा ए सी। अब जो ये एसी होगा, ये एसी हमारा कितने सेंटीमीटर का होगा, ये एसी हमारा होगा 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और बी से लेके सी तक की डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, बी से पहले हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। बी से लेके सी पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं इस तरीके से। बी से लेके 6, ये होगा हमारा 6 सेंटीमीटर का, 6। इनमें से 3 सेंटी कोई से भी 1 सेंटीमीटर की लेंथ ले लेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर का क्या करेंगे, एक आर्क मारेंगे, फिर 6 सेंटीमीटर का एक आर्क मारेंगे, जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यही जो है इस स्टेप में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। विजुअलाइजिंग, अब इसमें क्या दे रखा है आपको, जो है यहाँ पे 2 केस दे रखे हैं। अब इन तीनों, सॉरी, यहाँ पे 3 केस दे रखे हैं। इन तीनों केस को हम अगर ध्यान से देखें, तो इस पहले केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों सर्कल जो हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सिर्फ टच कर रहे हैं, ठीक। दूसरे केस में जो है सर्कल मिल ही नहीं रहे हैं। तीसरे केस में सर्कल हमारे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ट्राइंगल हमारा तभी बनता है जब हमारे सर्कल क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर आपका सर्कल, दोनों सर्कल इस टाइप के बन रहे हैं, तभी आपका ट्राइंगल फॉर्म होगा। अगर आपके सर्कल जो है सिर्फ टच कर रहे हैं, तब आपका ट्राइंगल नहीं बनेगा। और अगर अलग अलग है तब तो नहीं, कहाँ बनेगा, तब तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक विजुअलाइजेशन था कि कैसे जो है आपका ट्रायंगल जो है सर्कल के हिसाब से जो है कि बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल इस टॉपिक में बस इतना ही लिख बोला था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रायंगल इनइक्वलिटीज। अभी तक हमने देखा हमारे पास जो भी लेंथ हमें दे रखी थी, उससे जो है हमने अपना ट्रायंगल क्या करा था, फॉर्म करा था, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या हम कोई भी साइड लेंथ अगर हमें दे दे, जैसे यहाँ पे 3, 4 और 8 सेंटीमीटर दे रखी है, तो कोई भी साइड लेंथ अगर हमें दे दे, तो उन साइड लेंथ से क्या हम अपना ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो यही हम जो है इनइक्वलिटीज़ में पढ़ेंगे। इनइक्वलिटीज़ ये कहती है कि हर एक साइड से जो है आप, अगर आपको कोई सी भी 3 साइड दे दी जाए, तो उन साइड से जो है आप ट्रायंगल नहीं बना सकते हो। इसके लिए जो है एक
आपका रूल है, वो रूल क्या कहता है, आपका ट्रायंगल का एक रूल है, वो क्या कहता है कि सम ऑफ एनी टू साइड, आप किसी भी दो साइड का क्या करो, सम करो। और वो जो सम है, सम हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है, ठीक है। तो वो जो सम है वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल इक्वल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो हमारी जो है कोई सी भी जो हमें तीन साइड दे रही है, तो हम आराम से उस साइड से जो है अपना ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे दिया भी है, ये एक्स, ये वाई और जेड दे रखे हैं। तो एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जेड, ये वाई प्लस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स, जेड प्लस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन वाई, ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन में रख के आपको आंसर देखना है, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ कोई सी भी दो छोटी साइड लेंथ को जोड़ दिया बस ट्रायंगल बन जाएगा, नहीं। इन तीनों में रख के उसकी वैल्यू चेक करनी है। अगर इनमें से कोई तीनों की तीनों सेटिस्फाई कर रही हैं तो ट्रायंगल बनेगा। इनमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है, दो कर रही है और एक नहीं कर रही है, तो आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें साइड लेंथ दे रखी है 3, 4 और 8। तो अब देखते हैं कि इसमें जो है आपका ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, 3 + 4 करके देखते हैं, ठीक है। 3 और 4 हमारा कितना होता है, 7। तो क्या 7 जो है वो 8 से ग्रेटर देन है, नहीं। तो यहीं पर कंडीशन फेल हो गई है, तो यानी ये ट्रायंगल बनेगा नहीं। और अगर 4 + 8 करें तो 4 + 8 का जो सम होगा, जो भी इसका सम आ रहा होगा, वो ग्रेटर देन होगा, वो 8 से तो होगा ही, सॉरी वो 3 से जो है ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। और 4 + 8 हो गया। अब 8 + 3 करेंगे, 8 + 3 इनका भी जो सम होगा वो किससे ग्रेटर होगा, 4 से ग्रेटर होगा। तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाई करे, सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करे, तो यानी ट्रायंगल आपका फॉर्म नहीं करेगा। तो यही आपकी क्या होती है, ट्रायंगुलर इनइक्वलिटीज़ होती है, ठीक है। इससे आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा ट्रायंगल बनेगा, किन किन साइड से ट्रायंगल बन सकता है, किन साइड से ट्रायंगल नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास सम का। और अगर डिफरेंस पूछ दिया जाए तो डिफरेंस में क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, कोई सी भी दो साइड का अगर हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस यानी माइनस, माइनस क्या होता है, हमेशा कम ही होता है, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन द थर्ड साइड, यहाँ पे लिखा भी है। अगर हम एक्स वाई का माइनस करें, ठीक है, तो वो माइनस जो है वो जेड से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। वाई माइनस जेड का जो भी आंसर होगा वो अगर एक्स से कम आ रहा है, जेड माइनस एक्स का माइनस करके अगर वो वाई से कम आ रहा है, तो यानी कि वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, फॉर्म होगा। आप चाहे प्लस करके देख लो, आप चाहे माइनस करके देख लो, इन दोनों में से अगर कोई सम कर लो या डिफरेंस कर लो, अगर कंडीशन फॉलो हो रही है तो आपका ट्रायंगल फॉर्म होगा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ट्रायंगल इनइक्वलिटीज, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि अब हमारे पास जो है क्या दिया था, 3 साइड गिवन थी, है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है अगर हमारे पास अब जो है दो साइड गिवन हो और एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल का मतलब है कि दोनों में जो कॉमन एंगल बन रहा होगा, ठीक है, वो दिया हो, या फिर टू एंगल्स दिया हो और एक साइड दी हो, तो इस केस में हमारा ट्रायंगल कैसे फॉर्म होगा। टू साइड, पहले हम अपना एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अगर इसकी दो साइड गिवन है, मान लो ये वाली साइड दे रखी है 3 और ये दे रखी है हमारी 4, ठीक है, ये दोनों साइड गिवन है और इनका एक इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड कह लो चाहे कॉमन कह लो, ठीक है, इंक्लूडेड कॉमन एंगल है, तो इन दोनों साइड का कॉमन कौन सा होगा, ये वाला। तो ये वाला एंगल आपको गिवन होगा, तो इससे जो है आपको क्या बनाना है, ट्रायंगल बनाना है, ठीक है। या फिर अगर जो है एक साइड ये दी हो दूसरी साइड ये दी हो, तो ये हो गया इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। इन केस अगर जो है ये वाली साइड और ये वाली साइड दी हो, तो इंक्लूडेड एंगल हमारा कौन सा होगा, दिस वन, ठीक है। ऐसे ही आपको जो है टू एंगल्स गिवन हो, ठीक है, ये टू एंगल्स हो गए और इंक्लूडेड यानी कॉमन साइड हमारी कौन सी होगी, ये वाली जिसमें दोनों एंगल्स आपके बन रहे हैं, ठीक है। अगर एंगल आपके जो है इस तरह से होंगे तो इंक्लूडेड साइड दिस वाली होगी, ठीक है। अगर आपके एंगल यहाँ बन रहे हैं तो इंक्लूडेड साइड ये वाली होगी, ठीक है। तो इन पे बेस अब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। पहले हम करेंगे टू साइड। अगर हमारे पास जो है दो साइड दे रखी है, जैसे 5 और 4 सेंटीमीटर की साइड दी है और एक एंगल हमें दिया है 45 का, तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसे कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक 4 सेंटीमीटर की क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे जो है अपनी एक 4 सेंटीमीटर की, एक मिनट, सबसे पहले हम 4 सेंटीमीटर की अपनी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ हो गई, ठीक है।
ये हो गया हमारा ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास एंगल कौन सा था? एंगल हमें दे रखा है 45 और एक साइड हमें दे रखी है कितनी? एक साइड हमारे 4 सेंटीमीटर की और ए भी हमारा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे ए सी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हटा के इसे लिख लेते हैं सी, ठीक है। ए सी हमारा 4 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब एंगल हमारा कितना है? 45 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम अपना प्रोटेक्टर लेंगे। इस प्रोटेक्टर को जो है हम इस लाइन के ऊपर रख लेंगे, इस ए पॉइंट से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे 45 देखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं अपना 45, 40 ये रहा 45 जो है, ये वाली लाइन रहेगी हमारी 45। ये बन गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। इसे हटाते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हो गया हमारा 45, ठीक है। अब हमारे पास जो ए बी था वो कितने का था? हमारा 5 सेंटीमीटर का था, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, अब स्केल लेंगे, ठीक है। इस स्केल को जो है अब हम इस ए पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, तो इसको जो है हम इस तरह से 0 पे लेकर आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, अब ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। अब ये बनिए हमारा 5, तो इसको यहाँ से इस तरह से, अब हम वो पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट पे जो है हमारा क्या आ रहा है, 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 5 जो है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर की लाइन बनी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्केल से। अब क्या करेंगे, फिर से स्केल की हेल्प से जो है इस पॉइंट को, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, स्केल की हेल्प से इस पॉइंट को जो है हम अपने इस सी पॉइंट से क्या करेंगे, मैच कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, मिला देंगे। तो ये बन गया हमारा ए बी और सी ट्राइंगल, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे जब आपके पास कोई सी भी दो साइड और एक एंगल गिवन होगा, ठीक है। अब हम करेंगे अपना, अगर हमारे पास जो है टू साइड तो ये देख लिया हमने। अब हम देखेंगे अगर हमारे पास दो एंगल और एक साइड दे रखी होगी तो हम कैसे करेंगे। ये भी सिंपल ईजी है, हमारे पास दो एंगल दे रखे होंगे तो एक साइड और एक साइड जो है हमारे यहाँ जो है, जैसे यहाँ पे दे रखी है, हमें जो है 5 सेंटीमीटर की लेंथ लेंगे, ठीक है। उसमें दो एंगल कौन कौन से बनाने हैं हमने, 45 और 80 बनाने, तो वो हम कंपास की हेल्प से जो है, प्रोटेक्टर की हेल्प से, सॉरी, प्रोटेक्टर की हेल्प से या डी की हेल्प से जो है हम 45 और 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब जहाँ पे जो है दोनों लाइन कट करेगी उस लाइन को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो बस वही हमारा क्या बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। तो चलिए इसे बनाते हैं हम अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर की जो है लेंथ ड्रॉ कर देंगे। अब ये 5 सेंटीमीटर ही है हमारा, तो यहाँ पे जो है हम 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, इसे लिख लेते हैं हम ए पॉइंट, इसे लिख लेते हैं हम अपना बी पॉइंट, ठीक है। अब हमारे पास प्रोटेक्टर लेंगे, इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे रख देंगे। अब जो है हमको दो एंगल बनाने हैं, वो दो एंगल हमें कौन कौन से बनाने हैं, एक बनाना है हमने 45 का, तो यहाँ से हम लाइन इस तरह से ड्रॉ करेंगे अपना। ये हो गया हमारा 45, ठीक है। ये बन गया हमारा 45। अब हम जो है इसी को इस बी पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। अब एंगल जो है हम इस साइड से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें 80 का बनाना था, तो 80 रहा हमारा ये वाला। तो हम जो है यहाँ से एक लाइन इस तरह से, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, कोई नहीं, इस वाली लाइन को थोड़ा और लंबा खींचेंगे। अब ये पॉइंट, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है उसको हम लिख लेंगे सी पॉइंट। तो ये बन गया हमारा 45 और ये बन गया हमारा 80। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, जब आपको दो एंगल गिवन हो और एक इंक्लूडेड साइड या फिर कॉमन साइड आपको गिवन हो, ठीक है।
तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल। इस तरह से हम अपने ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आता है, क्या जैसे साइड वाले में था कि अगर आपको कोई सी भी साइड दे दी जाए तो क्या ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, तो यहाँ पे भी इस यही पूछा है, क्या ट्रायंगल हमेशा जो है आपके एग्जिस्ट करेंगे, बनेंगे, अगर आपके पास जो है एंगल्स दिए हों, 2 एंगल्स दे रखे हों। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल डज नॉट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एवरी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंगल्स एंड देयर इंक्लूडेड साइड। ठीक है, अगर आपके पास 2 साइड दे रखी है, ठीक है, और एक एंगल इंक्लूडेड दे रखा है, तो आप किसी भी 2 साइड से, कोई सी भी 2 साइड दे दो या कोई भी एंगल आपको गिवन दे दिया जाए, तो आप आराम से ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 2 एंगल दे दिए जाएँ, ठीक है, और एक साइड दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या ट्रायंगल हमेशा बनेंगे? तो ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि वो हमेशा बनेंगे, ठीक है। वो कब-कब नहीं बनेंगे? जब आपका एंगल, इफ़ बोथ एंगल्स आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 90, अगर दोनों एंगल हमारे जो हैं 90 से ज़्यादा हैं या 90 के इक्वल है। अब कोई भी एंगल अगर हमारा 90 है तो 90 हमारी एक स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। अगर दोनों एंगल हमारे 90 हो गए तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से, यहाँ तो ट्रायंगल कभी बनेगा ही नहीं, तो पैरेलल लाइन्स बन गई, है ना। तो या फिर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, या फिर मतलब ए अगर मान लो 120 है, ठीक है, और बी मान लो आपका कितना है, ये भी मान लेते हैं ये 120, और ये भी कुछ जो है जैसे 110, तो ये भी कभी जो है मिलेगी नहीं, लाइन्स हमारी मिलेंगी नहीं, तो इस केस में जो है हमारा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ कब होगी हमारे ट्रायंगल की, हमारा ट्रायंगल कब बनेगा? यहाँ पे लिखा है व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल्स, जब दोनों एंगल का सम हमारा क्या हो, लेस देन 180 हो, ठीक है, तब हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। इफ़ द सम इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 180, अगर दोनों एंगल का सम जो है 180 से ग्रेटर है या 180 के इक्वल है, तब आपका ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। और लेंथ आपकी कोई सी भी हो, लेंथ इस पे ट्रायंगल पे आपकी फैक्टर नहीं करती। अगर आपके 2 एंगल्स दिए गए तो यहाँ पे लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ साइड डज नॉट इफेक्ट, ठीक है। अब आते हैं हम अपने कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमारी कब बनेगी? सिंपल सी बात है, अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इस कंडीशन में हमारी पैरेलल लाइंस बनेंगी, ठीक है। तो जब हमारे एंगल ए, ये मान लेते हैं एंगल ए है, ये एंगल बी है, जब एंगल ए और एंगल बी का सम जो है 180 हो, नॉट ग्रेटर देन 180, नॉट लेस देन 180, एग्जैक्ट क्या हो, 180 हो, तभी आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ होंगी। जैसे आपका जो है, इफ़ एंगल ए जो है वो 30 है और एंगल बी जो है वो 150 है, देन द लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल होंगे क्योंकि अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो इन दोनों का सम जो है, ये 30 जो है हमारी इस तरह से, कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। अगर बी पॉइंट में लेंगे तो 150 जो है हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो अब ये दोनों लाइंस हमारे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे 30, 150 प्लस 30, 0, 5 और 3 कितना होता है, 8, 1, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है हमारा 180। तो अगर आपके किसी भी 2 एंगल का सम 180 आ रहा है तो आपके लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारी पैरेलल लाइंस के लिए। अब आते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टीज़। एंगल सम प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ट्रायंगल क्या होती है? जहाँ पे आपका जो है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का जो सम होगा वो कितना होगा, आपका 180 डिग्री होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला एंगल, मान लो ये वाला एंगल आपका 1 है, ये एंगल आपको 2 दे रखा है, ये एंगल आपका क्या है, 3। तो यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का सम हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा। आपके पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आपको 2 एंगल दे दिए जाएँ, ठीक है, जैसे मान लो 30 और 60 दे दिया जाए, ठीक है, और आपको एंगल 1 निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल, एंगल सम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 के इक्वल होता है, तो यहाँ से ईजिली एंगल 1 आ जाएगा। एंगल 1 कितना होगा, 180 माइनस 6 और 3 आपका कितना होता है, 9, तो 90 हो जाएगा, 180 माइनस 90 कितना होगा, 90। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 90 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके एंगल सम प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अब आते हैं हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल होता क्या है? एक्सटीरियर यानी बाहर का, बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड का एंगल। अब ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो इसके आउटसाइड क्या होगा, अगर हम इनमें इनके वर्टेक्स, हमारे पास वर्टेक्स कितने होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं। वर्टेक्स यानी कोने, 3 कोने होते हैं। अब इन तीनों कोनों से अगर हम अपनी जो है लाइन जो है अगर हम ड्रॉ करें इस तरह से, लाइन को जो है एक्सटेंड करें, इस बी पॉइंट से भी अगर हम लाइन को एक्सटेंड करें इस तरह से, इस सी पॉइंट को भी लाइन हम एक्सटेंड करें इस तरह से,
तो जो एक्सटेंड जो हमने बाहर साइड की ओर कर रखा है, तो ये बाहर साइड में हमारे क्या बनेंगे, एंगल्स बनेंगे ये वाले, ठीक है। ये वाला होगा, एक ये वाला भी एंगल्स हमारा आउटसाइड का है, ये एंगल आउटसाइड का है, ये वाला भी एंगल आउटसाइड का है, ये एंगल आउटसाइड का है, ये एंगल आउटसाइड का है। तो जो आउटसाइड के एंगल होते हैं, इन्हीं आउटसाइड के एंगल को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन एनी साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज एक्सटेंडेड, किसी भी साइड को अगर आप एक्सटेंड करो, जैसे ए सी है, ए सी को ए से एक्सटेंड करो या ए सी को जो है सी से एक्सटेंड करो, देन एंगल फॉर्म्ड आउटसाइड द ट्रायंगल, बाहर बन रहे हैं, देन दीज आउटसाइड एंगल्स इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ये समझ लेते हैं। देखो सिंपल सा ये है आपका, जो एक्सटीरियर एंगल होता है आपका, मान लो एक्सटीरियर एंगल जो है आपका, यहाँ पे लिख लेते पहले, एक्सटीरियर एंगल जो होता है ये इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। क्या मतलब, एक्सटीरियर एंगल अगर हम जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है। अब इस ट्रायंगल, इस वाली लाइन को, ये हो गया ए बी और सी, अगर मैं बी सी को एक्सटेंड करूँ इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। इसको मान लेते हैं हम, ये कितना है हमारा, एंगल 1 है, ठीक। तो यानी एंगल 1 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये होगा अब इस एंगल 1 के अपोजिट, अपोजिट कौन होगा, ये ए और एंगल हमारा बी होगा, है ना, एंगल ए और एंगल बी होगा। और ये दोनों हमारे क्या है, इंटीरियर एंगल हैं और अपोजिट एंगल। तो सिंपल एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इक्वल होता है सम यानी प्लस ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी के, इस तरह से। यानी अगर आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन, मान लो जो है ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका, मान लेते हैं ये ट्रायंगल आपको निकालना है एक्स, ठीक है, और ये 50 दिया है, ये 20 दिया है, तो आप आसानी से एंगल एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। एंगल एक्स क्या होगा, सम ऑफ अपोजिट एंगल, तो 50 प्लस 20 यानी 70, ठीक है। अगर आपका एक्सटीरियर एंगल जो है यहाँ से, ये ए बी सी, ए सी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं ये वाला है, अगर ये एक्सटीरियर एंगल है आपका, तो इसके अपोजिट एंगल्स कौन कौन से होंगे, बी और सी। तो बस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल बी और एंगल सी, ठीक है। एक्स जिस लाइन पे बन रहा है, इस ए पॉइंट पे बन रहा है, ये वाला नहीं लेना, हमने इसके अपोजिट और इंटीरियर लेना, तो वो क्या होंगे हमारे, बी और सी होंगे। तो ये होता है हमारे एक्सटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी। अब हम पढ़ेंगे अपना एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, सिंपल एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर क्या होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। अब जैसे अगर ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में जो है आपके एल्टीट्यूड कहाँ कहाँ से बनेगा, ये बनता है हमारे वर्टेक्स से। आप किसी, हमारे पास 3 वर्टेक्स होते हैं, इन तीनों वर्टेक्स से जो है आप कोई भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, तो वो परपेंडिकुलर लाइंस जो होगी हमारी, वो क्या कहलाएगी हमारी, उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड। अगर हम ए पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री की है, 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, तो ये जो ए डी होगी, ये ए डी हमारी इस बी सी के लिए क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगी। यहाँ पे लिखा था परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन फ्रॉम अदर वर्टेक्स टू देयर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। मान लो ये ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, ठीक है। अब हम ए से यहाँ पे हम इस तरह से, इस बी सी में भी जो है हमारा एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, बी से लेके इधर भी एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, सी से भी हम इस तरह से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये डी, ये ई, ये एफ, ठीक है। यहाँ पे भी सेम हम इस तरह से, बस ये है कि ये जो लाइन होनी चाहिए ये परपेंडिकुलर ही लाइन होनी चाहिए, यानी वो 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ होनी चाहिए। तो बस जो लाइन परपेंडिकुलर होगी वही हमारी क्या होगी, एल्टीट्यूड होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। हम जो है एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, बाय स्केल और आपका क्या है, सेट स्क्वायर से। सिंपल, बहुत इजी है, आपको एक स्केल लेनी है, इस स्केल में हम क्या करेंगे, अपना जैसे ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हमने जैसे ड्रॉ कर दिया, सेट स्क्वायर लेंगे, इस सेट स्क्वायर को जो है हम इस ट्रायंगल के ऊपर इस तरह से रखेंगे। अब इसमें जो है इसकी ये वाली साइड इससे मैच होनी चाहिए और
ये जो बेस है इससे मैच होना चाहिए। तो जहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जहाँ पे आपकी इस तरह से, अगर हम इस सेट स्क्वायर को जब हम इसके ऊपर रखेंगे तो ये कुछ इस तरह से फिट होगा, ठीक है। तो जो ये वाली लाइन होगी इसकी, ये हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। हम इस तरह से भी जो है अपना जो है रूलर और सेट स्क्वायर से जो है अपना एल्टीट्यूड बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, डज देयर एग्जिट अ ट्रायंगल, या क्या कोई ट्रायंगल एग्जिट करता है इन विच अ साइड इज ऑल्सो एन अल्टीट्यूड, जिसकी साइड जो है खुद एक अल्टीट्यूड हो, ठीक है। तो हमने ट्रायंगल जो है इस तरह से ट्रायंगल बनाया है हमने, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस तरह से ट्रायंगल ना हो के वो ट्रायंगल कैसा हो हमारा, उस ट्रायंगल की एक साइड हमारी अल्टीट्यूड हो, यानी एक साइड जो है क्या बना रही हो हमारी 90 डिग्री का एंगल बना रही हो। तो ये हो गया। अब हम अगर इन दोनों साइड को जो है जॉइन करते हैं तो ये ट्रायंगल बन गया हमारा। तो इस टाइप के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के ट्रायंगल को हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड होती है। तो बस यही इस चैप्टर का सारा सिलेबस था, जो कि हमने अपनी वन शॉट वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो ये चैप्टर हो गया आपका फिनिश। अब जो इस नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी इसके फिगर इट आउट के क्वेश्चन आंसर की